नमस्कार साथियों, राशियों की विशेष श्रृंखला को लेकर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करूँगी कि कृपया करके मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इसको लाइक भी करें इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में कि उनकी क्या विशेषताएँ होती हैं और उनके जो है क्या गुण धर्म होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनके गुण कैसे होते हैं, स्वभाव कैसा होता है और उनके अंदर छुपे हुए क्या अवगुण हैं, क्या कमियां हैं, जो क्या खामियां हैं। और वो इसलिए ताकि आप जानें, समझें और उन्हें दूर करके अपने व्यक्तित्व को और बेहतर और उन्नत बना सकें। इससे पहले हमने मेष राशि से लेकर मकर राशि तक के जातकों के बारे में जाना है। आइए आज जानते हैं कुंभ लगन या कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कुछ ज्योतिष तथ्य समझते हैं कि ज्योतिष तथ्य को उसको चर्चा करने का तात्पर्य ये है कि जो लोग ज्योतिष को जानना चाहते हैं यह उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो जो कुंभ राशि है उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है एक व्यक्ति जो एक घड़ा लेकर खड़ा हुआ है और उस घड़े में से जो है पानी छलक रहा है। यानी प्रतीक चिन्ह से ही हमें पता चलता है कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं जो परोपकारी है, जो मानवतावादी है और जिसके अंदर ह्यूमैनिटी है, जो लोगों को कुछ देना चाहता है। तो निसंदेह ही ये आपके गुण होते हैं। और हम बार बार ये बात करते हैं कि जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, जो तत्व होते हैं, उन्हीं से मिलकर ही आपका व्यक्तित्व बना हुआ होता है। अब तत्व क्या है? तो यह एक वायु तत्व की राशि है, स्थिर राशि है, ऐसी वायु जो स्थिर है। इस राशि के स्वामी बनते हैं शनि और यह पश्चिम दिशा की राशि बनती है। तो ये जो ज्योतिष तथ्य आपने समझ लिया। अब हम आते हैं वापस। कुंभ राशि के जो जातक होते हैं उनका जो व्यक्तित्व है उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कि इनके सकारात्मक जो गुण हैं वो क्या होते हैं। तो कुंभ राशि का जो व्यक्ति होते हैं उनका जो सबसे पहला गुण होता है वो होता है मानवतावादी। यह लोग बहुत ही ज़्यादा ह्यूमैनिटी होती है इनके अंदर, कूट कूट कर ह्यूमैनिटी भरी हुई होती है। यह हमेशा देने में विश्वास करते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। यह इनका सहज स्वभाव, नैसर्गिक स्वभाव होता है। उदार हृदय होते हैं, परोपकार में विश्वास करते हैं, परंपराओं से हटकर करने वाले व्यक्ति होते हैं, रटी रटाई परंपराओं को नहीं मानते हैं। एक बहुत अच्छी बात है, इनके अंदर ज्ञान को प्राप्त करने की जो भूख होती है, जो ज्ञान अर्जित ये लोग करना चाहते हैं और उस ज्ञान को जो यह लोग बांटना चाहते हैं, हर चीज़ को बांटना चाहते हैं, जो कि इनके प्रतीक चिन्ह से भी पता चलता है कि घड़ा है, घड़े में पानी है, पानी छलक रहा है। अर्थात ये जो व्यक्ति है ये अंदर से भरा हुआ है और इसने जो कुछ भी हासिल किया है ये दूसरों को बांटना चाहते हैं, खुद को इस लायक बना लेते हैं और बनाना चाहिए इनको। जिस चीज़ में इनकी रुचि हो वह अपने आप को इस लायक बनाते हैं और उसके बाद वो समाज को देना शुरू करते हैं। दयालुता और परोपकारिता इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं इनका तत्व जो है वो वायु होता है और वायु जो है इस तत्व की वजह से कुंभ राशि वाले जो जातक हैं वो एक पहचान भी अपनी चाहते हैं और वह पहचान जो है वो चाहते हैं कि वो प्रसिद्धि के साथ आए। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें पहचाने, उनको जाने, इनकी चर्चा हो सब लोगों के बीच में। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में काफ़ी तरक्की और उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। इनको अकल्ट साइंस में, गूढ़ विद्याओं में इनकी विशेष रुचि होती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, तंत्र और मंत्र विद्या हो गई। ये इनमें इनकी जो रुचि है वो सहज ही होती है और रुझान भी इनका हो जाता है। पूजा पाठ में विश्वास ये लोग करते हैं लेकिन रटी रटाई परंपराओं पर विश्वास नहीं करते हैं। इनके स्वामी जो हैं वो शनि होते हैं।
कुछ लोग जो हैं कुंभ राशि वाले, किसी भी विषय को जब वो समझते हैं और शुरू करते हैं उसे समझना, तो थोड़ा सा शुरुआत में वो मुश्किल से उन्हें वो समझ में हो सकता है ना आए, परंतु धीरे धीरे करके जो है वो उनकी विषय पर जो है उनकी बड़ी गहरी पकड़ जो है वो हो जाती है। इन लोगों का प्रारंभिक जीवन कष्टप्रद रहता ही है, परंतु जीवन के उत्तरार्ध में जो है इनका जीवन सुखमय हो जाता है। इन्हें लेना पसंद नहीं है, ये देना पसंद करते हैं, और यही इस राशि वाले जातकों की विशेषता होती है। तो देने का गुण तो उन्हीं लोगों में होगा जिनके पास कुछ होगा। तो कुंभ राशि वाले जो जातक हैं वो पढ़ने लिखने वाले होते हैं, और जो इनकी जो पढ़ाई है वो वहाँ तक नहीं, बल्कि ये अपने क्षेत्रों से बड़ा इधर उधर जाकर भी ज्ञान प्राप्त करने में विश्वास करते हैं। यह लोग मित्र मंडली में विश्वास रखते हैं। जो सामाजिक स्तर होता है, सामाजिक दायरा भी उनका धीरे धीरे करके उन्नत हो जाता है। अपनी मेहनत से, अपनी प्रबल इच्छा, डेडिकेशन से और अपनी कर्तव्य परायणता से अपने जीवन में ये उन्नति बहुत करते हैं, यानी सेल्फ मेड हम इनको कह सकते हैं। परंतु इनके अंदर हमेशा एक दार्शनिक चिंतन सा चलता रहता है। इनके मन मस्तिष्क में हमेशा बस यही चलता रहता है कि कुछ नया करें, कुछ बेहतर करें, समाज में कैसे सुधार लेकर आएँ। ये कुछ क्रांतिकारी सोच के भी कुछ लोग हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े वाला क्रांतिकारी नहीं, बल्कि समाज को बदलने और कैसे बदलें ऐसे सकारात्मक विचार वाले लोग भी क्रांतिकारी होते हैं। यह लोग अपने जीवन में कुंभ राशि के जो लोग हैं वो बहुत इनके अंदर पूर्वानुमान बहुत ज़्यादा होता है कि ये लोग जो हैं पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि कुछ जो है वो होती है इनके अंदर जो पूर्वानुमान लगाने की क्षमता होती है। तो ये इस तरह के प्रोफेशन में यदि जाएं तो ये अच्छा कर सकते हैं, परंतु इसके लिए जो पंचम भाव जो है वो इनका वो मजबूत होना चाहिए, तभी ये आपको होगा। आप जानते हैं कि कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनके नकारात्मक तथ्य क्या हैं, इनके अवगुण क्या हैं, कैसे वो उन पर काम करें, कैसे वो उनको सुधारें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो कुंभ राशि वाले जो जातक होते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। सामाजिक यदि हो गए तब तो ठीक है, परंतु यदि ये समाज से यदि दूर हुए तो फिर ये सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, और फिर ये थोड़े से विरक्ति सी इनको हो जाती है, दुनिया से थोड़ा दूर हो जाते हैं, परंतु दिमाग में बदलाव वाले जो थॉट्स हैं वो चलते रहते हैं। परंतु यदि लोगों से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो अपने ही विचारों में उलझते जाते हैं। कई लोग जो हैं हीन भावना के शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि आप इस बात को समझना चाहिए कि ये लोग जो हैं सब कुछ पाना चाहते हैं और देना भी चाहते हैं, परंतु यदि आप देना चाहते हैं तो उनको पाना भी चाहिए। यदि आपकी कुंडली में अच्छी दशाएं हैं तो उनका जो व्यक्तित्व है तो आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो जाएगा, तो फिर तो आपकी बात अलग है। लेकिन अगर कुछ लोग जो संघर्ष करते हैं तो आपका जो जीवन का जो लेवल होगा, जो आपके संघर्षों के कारण जो आपका व्यक्तित्व बनेगा वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यही आपको समझने की ज़रूरत होती है। आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो स्थिर राशि की यदि हम बात करें, यह एक स्थिर राशि है। ऐसे लोग अगर कोई भी एक बात जो है मन में सोच लिया तो ये बड़े अड़ियल हो जाते हैं, फिर उस बात को ये अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं, चाहे इनका कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, परंतु यह उस विचार को नहीं त्याग पाते हैं। जब आप उस विचार को हटाएंगे ही नहीं तो भी आपको परेशानी का ही अनुभव होगा और जीवन में संघर्ष बना रहेगा। कुंभ राशि के जो जातक हैं यह लोग
भविष्य में जो घटनाएं घटने वाली होती हैं ये हर कोई नहीं जान सकता और इसको पता लगाना भी आसान नहीं है। हालांकि आप ज्योतिष से थोड़ा बहुत अनुमान लगा लेते हैं, परंतु आप लोग जो हैं वो भविष्य के बारे में अनुमान लगाकर एक भ्रम पालकर बहुत ज़्यादा जो है परेशान होते हैं और खुद ही अपने आप को ही परेशानी में डाल लेते हैं। अंदर से आपको जो कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। इस तरह का भ्रम पालना कि भविष्य में ऐसा होगा वैसा होगा, ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार कुंभ राशि वाले जो जातक हैं वो चिड़चिड़े स्वभाव के भी होते हैं। फिर से मैं वही बात कहूँगी कि यदि आपकी इच्छाएं पूरी ना हों तो चिड़चिड़ापन आ ही जाता है और इनके जीवन में चूँकि और लोगों की अपेक्षा संघर्ष ज़्यादा होता है तो ये चिड़चिड़े जो हैं वो स्वाभाविक हो जाते हैं। यह इनके नकारात्मक हम कह सकते हैं कि गुण होते हैं, परंतु सकारात्मक गुण इनके अंदर अधिक होते हैं क्योंकि ये लोग अगर कुछ मन में ठान लें, परिश्रमी बहुत ज़बरदस्त होते हैं, धैर्यवान भी होते हैं। चूँकि ये स्थिर राशि है, शनि की राशि है, तो यदि हम मकर राशि की बात करें वो भी शनि की राशि है। पहले संघर्ष कराते हैं, बाद में परिणाम देते हैं और अच्छे परिणाम देते हैं। तो दोनों ही राशियों के जो स्वामी हैं वो शनि हैं। वो जो है स्थिर वो जो राशि थी पृथ्वी तत्व की राशि थी, ये वायु तत्व की राशि है और ये जो है शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो इन लोगों में प्रसिद्धि की जो है संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि ये वायु की है, तो वायु की तरह इनका जो प्रसिद्धि है वो फैलती है। ये बहुत अच्छा गुण है इनका। लेकिन कुछ नकारात्मक आपके जो चीज़ें हैं उनको आपको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। नकारात्मकता सब में होती है, उससे घबराना नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, सिर्फ अपने अवगुणों को जानिए और उनको दूर करने का प्रयास कीजिए। यदि आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा लाना है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है, आपको योग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अंदर सेल्फ अपने अंदर के बारे में जानना चाहिए। यदि आपके अंदर क्या चल रहा है उसको जानिए, क्योंकि ऐसे लोगों का क्या है कि यदि ये इंट्रोवर्ट हुए तो ये फिर इनके लिए जो है बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। हनुमान जी की आपको पूजा करनी चाहिए, माँ दुर्गा की पूजा आपको करना चाहिए, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आपको जो है ये सब बातों का ध्यान करना चाहिए। हनुमान जी और माँ दुर्गा की पूजा करनी है। ऐसे तो किसी भी आप भगवान की पूजा कोई भी राशि वाले लोग करेंगे वो अच्छा ही है। पूजा से किसी का बुरा नहीं होता, सबका लाभ होता है। तो साथियों, यहीं पर कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में अभी वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो नीचे दिए हुए नंबरों के पर फ़ोन कीजिए। आप यदि टैरोट कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं, जन्म कुंडली विश्लेषण भी करा सकते हैं। और इसी के साथ ये मैं वीडियो अब यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।